ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो बहुत सारे कंडीशंस मार्केट की होती हैं अलग अलग, किस टाइप पे किस तरीके से खेलना चाहिए वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने देखा हो कोई कोई मार्केट के टफ डेज होते हैं जिसमें ट्रेडिंग करना मुश्किल होता है, बट वो डेज कौन से होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। और उस टाइम पे आपको किस तरीके की पोजीशन साइजिंग रखनी चाहिए, किस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए और किस तरीके की साइकोलॉजी होनी चाहिए, सब देखेंगे। तो सबसे पहले तरीके की मार्केट जो आती है वो आती है आपकी ट्रेंडिंग, ठीक है, प्लस नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब इसका क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं है और मार्केट एक ट्रेंड में है। डजंट मैटर, हम ट्रेडर है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, हम दोनों में पैसा कमाते हैं। ट्रेंडिंग होनी चाहिए और वॉलेटाइल भी नहीं चाहिए, पहली तरीके की मार्केट है। अब इस वाली मार्केट में आपको करना क्या है, सहवाग की तरह बैटिंग करनी है, मतलब चौके छक्के मारो जितने मार सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, ये महीने में सिर्फ 2 से 3 दिन ही होती है, ठीक है ना, हर दिन नहीं मिलती है मार्केट, लेकिन 2 दिन मिलेगी ना, उसी में अपन लोग छक्के चौके मारेंगे। दूसरी तरीके की जो मार्केट आती है ट्रेंडिंग प्लस वोलेटाइल, ठीक है। ट्रेंड कोई भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, अप होगा या डाउन होगा, लेकिन वॉलेटिलिटी होगी, मतलब आपका एसएल खा जाएगा, नीचे आएगा देन यहां वाला पॉइंट को आपका एसएल खा जाएगा। तो ये ट्रेंडिंग प्लस वोलेटाइल है। ये मार्केट में तकरीबन अगर मैं बात करूंगा 5 से 7 दिन ऐसे मिलती है, ठीक है। ये ज्यादा कभी कभी 10 सेशन में मिल जाती है, 20 सेशन होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तीसरे तरीके की जो मार्केट आती है वो आती है नॉन ट्रेंडिंग, ठीक है, प्लस नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक ट्रेंड नहीं है, मार्केट साइडवेज है, ठीक है, और वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब है आपका थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी है। ये मार्केट ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट होती है, जो ऑप्शन राइट करते हैं ना उनके लिए। क्यों उनके लिए बेस्ट होती है, बिकॉज मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, मार्केट साइडवेज रहनी है और वॉलेटिलिटी भी नहीं है मार्केट के अंदर, तो ऑप्शन प्रीमियम गल जाएंगे आपके। चौथे तरीके की जो मार्केट आती है वो आती है नॉन ट्रेंडिंग प्लस वोलेटाइल। नाउ ये याद रखना, कभी कभी पूरे महीने भी चल जाती है और कभी कभी ये आपका 3-4 दिन भी हफ्ते महीने में रहती है। मई 2022 मई एंड आपका थोड़ा बहुत अप्रैल भी, ठीक है ना, ये दोनों ही इस तरीके की रही है। इसमें क्या हुआ है, कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पाया, मतलब अगर अप जा रही है तो अप भी जा रही है, डाउन जा रही है तो डाउन ही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी गैप अप खुल जाती है, कभी गैप डाउन खुल जाती है, प्लस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अब हमें खेलना कैसे है, पहली तरीके की मार्केट में हमें क्या करना है, सहवाग की तरह खेलना है ना। ट्रेंडिंग भी और मार्केट अभी हम चार्ट पे देखेंगे कैसी है तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरे तरीके की मार्केट है ट्रेंडिंग प्लस वोलेटाइल। नाउ ये क्या है, मार्केट ऊपर नीचे जा रही है वोलेटिलिटी के साथ, यहाँ पे क्या करना है, आपको चौके छक्के तो मारने हैं लेकिन विकेट भी बचाना है साथ में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो विराट कोहली की तरह हमें बैटिंग करनी है। अब लिटरल मत ले जाना, मैं थोड़ा सा पहले देखता था क्रिकेट, तो विराट कोहली उस टाइम पे कैसा खेलता था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2016 वाला विराट कोहली याद रखना, वो क्या करता था, छक्के चौके भी मारता था और विकेट भी रोक के रखता था। यहाँ पे क्या होता था, आपका लगातार छक्के चौके सहवाग मारता था, ठीक है। थर्ड तरीके की मार्केट होती है नॉन ट्रेंडिंग प्लस नॉन वोलेटाइल। नाउ ये मार्केट ना कंफ्यूजिंग मार्केट होती है, लेकिन वॉलेटिलिटी नहीं होती तो इसकी वजह से एसएल नहीं कटता है। यहाँ पे आपको महेंद्र सिंह धोनी बनना है, मतलब धोनी कैसे खेलता है, गियर चेंज कर करके खेलता है ना। स्टार्टिंग में आता है तो स्लो खेलता है, देन फिर आपका जहाँ पे उसको रन मारने की जरूरत होती है तब रन मारता है, लास्ट में तो आके वो पागल ही हो जाता है। तो फिनिशर तो बेस्ट है ही, वो हमें पता ही है। तो यहाँ पे हमें उस तरीके का खेलना है। चौथे तरीके की जो मार्केट आती है वो आती है नॉन ट्रेंडिंग प्लस वोलेटाइल। यहाँ पे अपनी पोजीशंस जितनी कम से कम रख सकते हो उतनी कम से कम रखो। रीजन क्या है, एक तो मार्केट है बहुत वोलेटाइल, ठीक है, और मार्केट के पास कोई ट्रेंड नहीं है, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, कोई ट्रेंड नहीं है। दैट मीन्स एसएल कटने की चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अब ये कैसी पिच है, इस पिच पे आपको खेलना है राहुल द्रविड़ की तरह, मतलब टेस्ट मैच खेलो कि आप पोजीशन साइजिंग बिल्कुल खत्म कर दो, बहुत ही कम रखो, ठीक है, 1/10 रखो, या फिर आपका क्या है विकेट बचा के खेलो। हमारे केस में विकेट बचा के खेलने का मतलब क्या होता है, अपने लॉसेस बड़े मत करो, मतलब लॉसेस कम करोगे तो ऑब्वियसली आप रन तो बना ही लोगे बाद में। तो ये वाली मार्केट में लोग क्या करते हैं गलती, उन तीनों मार्केट में चलो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं जो कमा लेते हैं, इस चौथी मार्केट में आके लोगों का जितना कमाया था वो सब गवा देते हैं, और लास्ट में फिर क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, टीम आपकी आउट हो जाती है, मतलब आपका पैसा खत्म हो जाता है, कैपिटल इरोड हो जाती है। ये इस तरीके की मार्केट है फोर्थ वाला सिनेरियो, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग भी नहीं है और वॉलेटिलिटी भी। कैसे, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, यहां पे मार्केट ने
कायदा क्या कहता है कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन देता है, बेयर फ्लैग पैटर्न जो होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको ब्रेकआउट दिया एंड फॉल्स दिया, यहाँ पे एक जगह ब्रेकआउट दिया, फॉल्स दिया अपसाइड में, फिर आपने बेचा होगा, मार्केट नीचे आया, फिर देन ऊपर, अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपने एसएल कट जाएगा। और अगर आपने लेट से यहाँ पे बाय करके कहीं पे बाय किया होगा तो आपका जबरदस्त एसएल कटेगा। तो यहाँ क्या करना है, इस तरीके की मार्केट में आपको विकेट बचा के रखना है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि सेकंड और फोर्थ के केस में जो होता है वो आपकी विक्स हाई होती है, मतलब क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है, विक्स होती है 22 से ऊपर, 25 से ऊपर चली जाए तो नो ट्रेडिंग जोन, तो फॉर श्योर है कि आपको ट्रेडिंग करनी नहीं है, क्योंकि 25 से ऊपर जा रही है। अब मार्केट में पता ही नहीं ना, मार्केट को ही नहीं पता, हमको छोड़ो, हम तो छोड़ो, बड़े प्लेयर्स को भी नहीं पता होता कि मार्केट जानी कहाँ है, तभी तो 25 से ऊपर जा रही है। 25 से विक्स बढ़ती जनरली कब है, जब पुट्स बहुत महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। पुट्स महंगी कब होती है, जब मार्केट में डर का माहौल होता है कि यार मार्केट कहीं गिर ना जाए या फिर मार्केट पता नहीं कल क्या हो, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो, इसीलिए आपका विक्स जो होती है इस केस में हाई हो जाती है और हमको मार्केट में थोड़ा सा विकेट संभाल के खेलना होता है। अगर आप देखो तो ये मार्केट आपके लिए इजी टू ट्रेड है, लगातार मार्केट जा रही है ऊपर, कहीं पे भी आपका पूरा अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ देखो इस तरीके की मार्केट है, मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन दिया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गई। ये कौन सा केस है, फोर्थ वाला केस, ठीक है। अब ये पता कैसे करता है, देखो हमारे को तो डेटा से पता चलता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस का डेटा बना होता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा जब अलग डायरेक्शन में जा रहा हो, समझ लो मार्केट में आज कोई मूव नहीं है, वॉलेटिलिटी रहने वाली है और साइडवेज जाने वाली है, अल्टीमेटली साइडवेज ही क्लोज होगी। यहाँ देखो ये सबसे आसान दिन होता है, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, देन ऊपर गई, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे आपका फ्लैग एंड पुल बनाया, ऊपर गई, कंसोलिडेट, देन ऊपर जाके, दिस इज द फर्स्ट क्राइप। यहाँ सहवाग बन जाओ ना, ठीक है, यहाँ पे सहवाग की तरह खेलो। जस्ट इमेजिन अगर आपने यहाँ से यहाँ तक के भी पॉइंट्स आपने थोड़े बहुत, पूरा नहीं करा, आपने थोड़ा भी पॉइंट कर लिए, 200-300 पॉइंट भी ले लिए, तो आपके चौके छक्के पड़ गए ना। तो इस तरीके की मार्केट में आप ऐसा करो जब फर्स्ट वाला केस हो, ठीक है ना। यहां देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ब्रेकडाउन दिया, हालांकि हम तो दोनों तरफ से कमा सकते हैं ना, लेकिन क्या होता है अगर सेम डे पे मार्केट ने अप साइड भी दे रही है, डाउन भी दे रही है, देन अप भी दे रही है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट डे हो जाते हैं। तो फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने किस तरीके की मार्केट देखी। ट्रेंडिंग प्लस नॉन वॉलेटाइल, ट्रेंडिंग डाउन भी हो सकती है, अप भी हो सकती है, डजंट मैटर, लेकिन वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, ठीक है। सेकंड क्या होता है, ट्रेंडिंग प्लस वॉलेटाइल, मतलब ऊपर नीचे भी होती है, या तो अप साइड में है या डाउन साइड में है, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ है, ठीक है। देन हमने देखा नॉन ट्रेंडिंग प्लस नॉन वॉलेटाइल, मतलब वॉलेटिलिटी नहीं है इसलिए आपका एसएल बच जाएगा, ऑप्शन राइटर्स को इसलिए पैसा मिल जाता है इस केस में, क्योंकि ट्रेंडिंग नहीं है मार्केट, ऑप्शन सेलर साइडवेज में ही कमाता है, ठीक है, और वॉलेटिलिटी भी कम है। जब ये केस आ जाता है कि ट्रेंडिंग भी नहीं, मतलब कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है और वॉलेटिलिटी भी हाई है, तब आपका विक्स आप देखना बहुत हाई चल रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे ट्रेडिंग हल्के रखना है। आई होप एज अ बिगिनर आप समझे होगे कि पैसा बचाना बहुत जरूरी है, सिर्फ पैसा कमाना, तो पैसा तो कमा ही लोगे, बिकॉज फर्स्ट टाइप की मार्केट भी आएगी ना, ऐसी पिच भी खेलने को मिलेगी जहां आप चौके छक्के मारो, और ऐसी पिच भी मिलेगी जहां आपको विकेट बचाना मुश्किल हो जाए। तो उस तरीके से अपने बैटिंग का स्टाइल उसी तरीके से रखो जिस तरीके से पिच हो। जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि मुझे चौके छक्के मारने आते, मैं एग्रेशन ही हूं तो मैं एग्रेसिव ही खेलूंगा, कि मैं डिफेंसिव ही खेलूंगा, सिर्फ डिफेंसिव खेलना। अरे जब एग्रेशन आ रहा है तब एग्रेशन की तरह खेलो, जब डिफेंसिव खेलना तब डिफेंसिव की तरह खेलो। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।